नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। जनरली परदेसी किसे कहा जाता है? परदेसी कहा जाता है जो परदेश में रहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे परदेसी हैं जो परदेश में देश का, खासकर जलगांव के जामनेर का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय जी परदेसी, जिन्होंने हाल ही में एशिया कप में सिराज को अपने हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया था। सबसे पहले तो आपका बहुत सारा शुक्रिया कि आपने जलगांव जिले का, जामनेर का और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। क्या रीजन रहा है कि आप इतने ऊपर तक पहुंच पाए हैं, कुछ बता पाएंगे? देखिए, रीज़न जो है, तो रीज़न से पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आज मैं अगर वहाँ पे गया हूँ तो इसका जो क्रेडिट जाता है ये 100% हमारे सुपर 11 के जो फाउंडर है मिस्टर उमर खान सर, जो दुबई में रहते हैं, इनको मैं 100% ये क्रेडिट देता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज उस मुकाम पे पहुँच पाया। तो क्यों पहुँच पाया? तो रीज़न ये है कि उमर खान सर जी का जो विजन है, उनका जो सपना है कि ये जो क्रिकेट, हम सुपर 11 की बात करते हैं, ये सुपर 11 की वजह से मैं वहाँ गया क्योंकि हमारी कंपनी का सुपर 11 ये जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने एशिया कप को टाइटल स्पॉन्सर किया था और टाइटल स्पॉन्सर करने के बाद उन्होंने फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड है ये देने के लिए उन्होंने मुझे चुना। हालांकि आप जानते हो कि इंडस्ट्री कोई भी हो, जहाँ पे इतना बड़ा मौका आता है वहाँ पे खुद फाउंडर खुद जाता है, कंपनी का मालिक जाता है। तो 100% उनका राइट बनता था कि उस मौके पे वो खुद जाए, खुद को प्रेजेंट करे और खुद वो मौके का फायदा उठा के खुद को हाईलाइट करे। पर एक्चुअल में मेरे जितने प्यारे दोस्त है, मतलब जैसे अभी निहाल भाई खड़े, सबीर भाई खड़े, मोरे साहब खड़े, सबको पता है कि उमर सर का नेचर ही ये है कि वो प्योर 100% इंसान है। आपको रोकना चाहूंगा, किस कंपनी के ये बॉस हैं उमर साहब? इनोवेशन फैक्ट्री करके एक दुबई की बेस्ट कंपनी है, जिसके फाउंडर है, ओनर है उमर खान सर और उनके पार्टनर है दुबई के प्रिंस। हाँ, उनका नाम मुझे बोला नहीं जाएगा, थोड़ा सा लंबा नाम है, शायद निहाल भाई बोल पाए उनका नाम। तो वो दुबई के जो प्रिंस है वो उनके पार्टनर है। इनके पास, उमर खान सर के पास, इनोवेशन फैक्ट्री के पास 33 प्रोजेक्ट है। इन 33 प्रोजेक्ट में से सुपर 11 एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आज अगर मैं सुपर 11 की बात करूँ तो सुपर 11 एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आज हम हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया में ड्रीम 11 है। ड्रीम 11 एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो सिर्फ इंडिया में वर्क करता है। उसमें जितने भी लोग वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी अमाउंट वो जीतते हैं उसमें से 35% उनको एज अ टैक्स डिडक्शन है। ओके, दूसरा ये है कि ड्रीम 11 में मैं अगर ड्रीम 11 खेलता हूं तो मैं अगर आपको रेफर करता हूं कि सर आप ड्रीम 11 खेलो, बहुत अच्छा है, वहां पे मेरे एक दोस्त ने 2.5 करोड़ जीते, आप भी ट्राई करो, आपको भी क्रिकेट का शौक है। तो आप अगर वहां पे सही मायने में अगर 1 करोड़ रुपया भी जीत लिया तो मैंने आपको रेफर किया इसलिए मुझे ड्रीम 11 कुछ भी नहीं देगा, लेकिन आपको 1 करोड़ के 65 लाख रुपीज देगा। लेकिन सुपर 11 हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहां पे आपका 0% डिडक्शन है। मतलब आपने अगर 1 करोड़ रुपया जीता तो आपको पूरा 100% 1 करोड़ रुपया आएगा। ये पहला प्लस पॉइंट। सेकेंड प्लस पॉइंट ये है कि मैंने अगर आपको सुपर 11 में रेफर किया और आपने 1 करोड़ रुपया जीता तो मेरे को उसके ऊपर 10% आएगा, मतलब 10 लाख आएगा। तो मुझे अगर खेलना नहीं आता और आप जैसे जितने भी दोस्त हैं उनको अगर ये खेलना आता है, मैं ऐसे 100 लोगों को अगर मेरा रेफरल लिंक दे दूं और ये बंदा, कोई बंदा किस दिन 1000 रुपया कमा रहा है, कोई बंदा किसी मैच में 10,000 रुपया कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो सोचो खेलने वाले खेलेंगे तो मुझे तो 10%, मतलब बैठे बैठे मुझे कुछ भी नहीं आता क्रिकेट का तो भी कमाऊंगा। ऐसा आज तक हुआ नहीं। ये हो गई 2 प्लस पॉइंट। तीसरा प्लस पॉइंट ये है हमारे सुपर 11 का कि ये सुपर 11 पूरे वर्ल्ड में कोई भी बंदा, किसी भी कंट्री का बंदा खेल सकता है। ड्रीम 11 अगर आप हिंदुस्तान के हो तो ही खेल पाओगे, अगर आप पाकिस्तान के बंदे हो तो आप खेल नहीं पाओगे, श्रीलंका से हो तो नहीं खेल पाओगे, बांग्लादेश से हो तो नहीं खेल पाओगे, नेपाल से हो तो नहीं खेल पाओगे। लेकिन सुपर 11 ऐसी फैंटेसी लीग है कि यहाँ पे पूरी दुनिया का कोई भी बंदा खेल पाएगा।
फिर अगर नेक्स्ट बात करूं, और इसमें सुपर 11 में प्लस पॉइंट क्या है कि सुपर 11 ना बल्कि आप सिर्फ क्रिकेट के गेम के खेल पाओगे। अगर मोरे साहब फुटबॉल के शौकीन है, साबिर भाई अगर हॉकी के शौकीन है, निहाल भाई अगर टेनिस के शौकीन है, तो ये लोग भी सुपर 11 में खेल पाएंगे और इनके ऊपर 10% मुझे मिलना ही मिलना है। तो ऐसा फैंटेसी लीग आज तक इस धरती पे नहीं आया। सर मुझे ये बताइए कि आखिरकार इसमें और दूसरे गेम्स में आप जो डिफरेंस बता रहे हैं ये क्यों है? जो काम आप कर सकते हैं वो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? रीजन है उसका। रीजन ये है कि ये जो फैंटेसी लीग है, जैसे ड्रीम 11 बोले या माई 11 सर्कल, जो भी है, ये सिर्फ इंडिया में ही खेले जाते हैं और INR में ही खेले जाते हैं, इसलिए वहां पे उस तरीके के रूल्स है। ये वर्ल्ड वाइड है, तो वर्ल्ड वाइड होने की वजह से इसके ऊपर ना इंडिया का कंट्रोल है, ना पाकिस्तान का है, ना अमेरिका का है, ना इटली का है, ना फ्रांस का है। तो इसलिए ये ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग है। सर आपने ब्लॉकचेन का नाम लिया, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन देखिए, ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो मुझे मतलब टेक्निकली बताने के लिए बहुत समय लगेगा। मैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ब्लॉकचेन ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है कि जैसे है कि ब्लॉकचेन के ऊपर क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो ट्रांसपेरेंसी होती है वहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी। तो आज के डेट में अगर हम देखें कि इंडिया में ब्लॉकचेन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आज आपको कोई किसी को भी आप पूछोगे तो कोई भी ब्लॉकचेन के बारे में आपको बता नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर मैटिक की ब्लॉकचेन जो काम कर रही है कितने दिन से, तो अगर कोविड का समय, मुझे नहीं लगता कि हम हिंदुस्तान में कोई लोग कोविड को भूल पाएंगे करके कभी। तो कोविड के वक्त में जो हमारे कोविड के जो टेस्ट होते थे वो कहाँ होते थे? पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर होते थे, और पॉलीगॉन का जो ब्लॉकचेन है वही मैटिक का ब्लॉकचेन है। तो ये कोविड के टेस्ट के रिपोर्ट जो है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे चेक किए हुए हैं। तो मतलब उस वक्त भी लोगों को पता नहीं था और आज भी लोगों को पता नहीं कि ब्लॉकचेन कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है कि ब्लॉकचेन के अंदर अगर जो भी सिस्टम आप इंटीग्रेट करते हो तो वहाँ पे आपको पता होता है कि क्या होता है। एग्जांपल मैं बता दूं, टोयोटा वाले ने अगर उसका सारा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आया तो आप घर पे बैठ के देखोगे कि जलगांव के शोरूम में, इंदौर के शोरूम में, भोपाल के शोरूम में कितने टोयोटा की कारें सर्विसिंग के लिए आई, कितनी कारें बुक हुई, कितनी कारें डिलीवर्ड हुई, नई कारें। ये सारा सिस्टम ब्लॉकचेन के वजह होने की वजह से कोई भी बंदा कहीं पे भी बैठ के देख सकता है। सर क्रिप्टो के बारे में बात करूंगा। आपने ब्लॉकचेन कहा, तो क्रिप्टो जो है वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से चलता आ रहा है, और जैसी मुझे जानकारी है आपकी मास्टरी हुई है क्रिप्टो के बारे में, तो जो गलतफहमियां क्रिप्टो के बारे में है क्या वो सच है? देखो, गलतफहमी कभी भी सच नहीं होती, कभी भी सच नहीं, क्योंकि गलतफहमी होती है। तो गलतफहमी क्या है, लोगों को इतना ही पता है कि क्रिप्टो के अंदर पैसा डालना रिस्क है। ओके, तो रिस्क है, तो मैं अगर पूछूं लोगों को क्या खेती के अंदर पैसा डालना 100% प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। बारिश हुई नहीं तो क्या है? रिस्क है, फिर भी करते हैं हर साल। हुआ क्या है कि खेती, लोगों को पता है कि बारिश हो ना हो, नुकसान हो ना हो, अगले साल करनी है। क्यों? तो वो माइंड सेट है, माइंडसेट है, नॉलेज है कि भाई क्या करना है, ये खेती जमीन ऐसी है तो यहाँ पे हरभरा, चना, उसको ये करना है करके। यहाँ पे क्रिप्टो में क्या पता है, क्रिप्टो में लोगों को पता ही नहीं है कि कॉइन्स क्या है, टोकन्स क्या है, स्टेबल कॉइन्स क्या है, NFT क्या है, ब्लॉकचेन्स क्या है, कहाँ पे पैसे डालने हैं, क्यों डालने हैं, कब डालने हैं, रेजिस्टेंस क्यों कहाँ पे होता है, सपोर्ट कहाँ पे होता है, ये लोगों को पता नहीं होने की वजह से लोग बस किसी के कहा सुने के ऊपर कहीं पैसा डाल देते हैं, और वो डालने के बाद अगर उनके पैसे का छोटा मोटा कुछ हो भी जाता है, नहीं डूबते, लेकिन अगर उसकी प्राइस भी कम हो जाती है ना, तो भी लोग क्रिप्टो को बदनाम करते हैं कि गलत है, ऐसा बोलते हैं। तो वो लैक ऑफ नॉलेज। सर अभी आप बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि क्रिप्टो की सही जानकारियाँ कहाँ से मिल सकती है, कैसे लोग क्रिप्टो के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं? देखो, अभी मैंने आज अगर आपको कुछ भी बताया, कितना भी बताया, तो आपको पता है सारी दुनिया आके जाके कहाँ जाती है? यूनिवर्सिटी, यूट्यूब पे और गूगल पे। मतलब मैं आज आपको कुछ भी बता दूं, आप आज के आपके चैनल के थ्रू मेरा ये मैसेज कितने भी लोगों तक पहुंचा दे, सब सुनने के बाद लोगों को यही आदत है कल उठ के वापस कहाँ जाएंगे? यूट्यूब पे। तो अभी यूट्यूब के ऊपर जाने से मेरी मनाही नहीं है। मेरा क्या कहना है कि लोग यूट्यूब चैनल क्यों चलाते हैं?
आपको जानकारी देने के लिए नहीं है, उनके व्यूअर्स और उनके लाइक बढ़ाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनको पैसा कमाना है, इसलिए वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और वहाँ पे जितने लोग क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, तो मुझे बताओ, अगर आप लोगों को क्रिप्टो का सही में नॉलेज है तो आप यूट्यूब चैनल मत चलाओ ना यार, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो, घर पे बैठ के एसी में मस्त बैठ के करोड़पति बनो। तो चैनल वही चलाता है जिसके पास आधा अधूरा नॉलेज होता है। जिसके पास पूरा नॉलेज है ना, वो कभी भी यूट्यूब को जाके खुद का चैनल नहीं चलाएगा। तो सर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी हो, कुछ करना हो तो कोई प्लेटफॉर्म है, कुछ है? देखो, क्रिप्टो के बारे में मैं ये बताऊंगा कि आने वाला समय जो है ये टेक्नोलॉजी का समय है, आज भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी का समय है। आने वाला समय है जो ट्रांजैक्शन का समय है, ये हम फोन पे, गूगल पे से यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही इसी बेस के ऊपर आने वाले 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्रिप्टो में इतना बड़ा बुल रन आने वाला है, क्रिप्टो इंडस्ट्री इतने हाई रेजिस्टेंस को टच करने वाली है कि वहाँ पे बहुत अच्छे कॉइन बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं। लेकिन इन सारे कॉइन्स में अंदर, ये सारे टोकन्स के अंदर, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहूँगा कि इनोवेशन फैक्ट्री जैसा कोई कॉइन, BFIC जैसा कोई कॉइन नहीं आया है। आगे आएगा नहीं आएगा ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बट आज तक नहीं आया है, क्योंकि आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला कदम उमर खान सर ने रखा है, जो यूटिलिटी बेस है। आज आप अगर हिंदुस्तान के अंदर बिटकॉइन लेके चले जाओ किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, या सॉरी किसी पेट्रोल पंप के ऊपर, और बोलो उसको कि मैं बिटकॉइन देता हूँ, 5,000 रुपये का पेट्रोल भरवा दे, देगा कोई? नहीं देगा। अब अमेजन को बोलो मेरे पास इथेरियम है, मुझे शॉपिंग करनी है दिवाली की, वो अमेजन वाला इथेरियम लेगा? नहीं लेगा। हम किसी अगर होटल चले जाए, 5 स्टार होटल चले जाए, रेडिसन ब्लू चले जाए, ताज चले जाए, जहाँ पे भी चले, उनको बोले कि आज मेरे पास BNB है, मुझे आपके यहाँ पे स्टे करने दो 2 दिन, तो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उमर खान सर ने जो इनोवेशन फैक्ट्री ये जो लाया है, तो यहाँ पे आपको टाइम टू ट्रैवल प्रोजेक्ट मिलेगा, जहाँ पे आप BFIC कॉइन देके टिकट्स बुक करवा सकते हो, जो भी 20% डिस्काउंट पे। कंपनी B स्टोर ला रही है, जहाँ पे आप अमेजोन जैसे सारी शॉपिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो, BFIC देके 20% डिस्काउंट पे। सुपर 11 आप गेम खेल सकते हो, उसके बाद गेम ओके, जहाँ पे आप क्रिप्टो के ऊपर गेम खेल के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, आज बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो वहां पे भी आपको रेफर के ऊपर इनकम मिलेगा। तो कहने का क्या है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो आपने मेरे को सवाल पूछा, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितने भी कॉइन और जितने भी टोकन है, उसमें से एक सिंगल कॉइन या सिंगल टोकन यूटिलिटी बेस नहीं है। इनोवेशन फैक्ट्री का ये पहला BFIC कॉइन है, ये पहला BLV टोकन है, जो आने वाले समय में यूटिलिटी बेस ही रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, जानकारियां तो बहुत सारी हो गई बेसिक, जुड़ना हो अगर इस तरीके से आपकी कंपनी से तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये जुड़ने के लिए मैं ये बोलूँगा, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे आके मिलो या मुझसे जुड़ो। मेरे इनोवेशन क्लब के जितने भी सारे दोस्त हैं, इन लोगों को क्रिप्टो के बारे में इतना परफेक्ट बेसिक नॉलेज मैंने पिछले 2 साल में दिया है कि मेरे इनोवेशन क्लब का बंदा अगर कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी के भी सामने बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सामने वाले के एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। इतना बढ़िया उनके पास कॉन्सेप्ट मैंने क्रिप्टो का बेसिक क्लियर किया हुआ है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि मेरे इनोवेशन क्लब के किसी भी बंदे के साथ आप जुड़ जाए, आपको 100% कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और ये दावा है कि क्रिप्टो में अगर पैसा कमाना है तो सबसे पहला नॉलेज चाहिए, दूसरा एक तो आपके पास पेशेंस चाहिए, और दोनों नहीं है तो तीसरा हनुमान बन के आपके अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ संजय जी परदेसी, जो परदेश में भारत का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो जानकारियां दी है वो भी इतनी सही लग रही है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो जानकारियां इन्होंने दी है ये YouTube और गूगल यूनिवर्सिटी पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो इन्होंने बताया है कि इनके ग्रुप से आप जानकारी ले सकते हैं, आप ज़रूर दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। और अगर आपको लगता है किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज रहती है, तो मुझे लगता है आप अगर संजय जी परदेसी से खुद मिलने आएंगे तो कभी मना नहीं करेंगे। अरे 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 आपल्या घरात कोणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस, किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे, 50% पर्यंत ऑफ आहे। सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनरवेअर पण आहे। म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव।